दशरथ महाराज का मन हुआ राम जी को राजा बनाने का, लेकिन बीच में आ गई कैकई। कैकई की दासी कौन है? मंथरा। मंथरा ने कैकई को भड़का दिया। अब दोष लगा दिया कैकई पे, बदनाम हुई कैकई, जो कि हमारी सोच गलत है। ये तो राम जी ने कैकई को पहले ही बोल दिया था कि मैया आप ऐसे ऐसे कर देना। राम जी का जंगल में जाना आवश्यक जरूरी था। राम जी क्यों गए जंगल में? वनवास क्यों मिला? ताकि रावण सीता माता को उठा के ले जाए और राम जी रावण का उद्धार करे। हाँ, क्या चर्चा कर रहे हो? क्या पंचायत कर रहे हो? ध्यान दे लो मैया कथा में, ये कथा आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए ध्यान से। तो कैकई ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया। ऐसा क्यों? कैकई ने राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं मांगा? 13 वर्ष का वनवास क्यों नहीं मांगा? 14 का ही क्यों मांगा? ऐसा क्या है 14 में? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन कैकई ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल शेष बची थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जैसे राम जी जाने लगे, राम जी के साथ में लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हुए। राम जी ने लक्ष्मण को मना कर दिया, लक्ष्मण मेरे साथ में क्या करोगे? महलों में मैया और पिताजी की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले, भैया माता पिता की सेवा करने के लिए 2 भाई हैं घर पे, भरत और शत्रुघ्न, मैं आपके साथ में चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसे भाइयों में प्रेम होना चाहिए। ऐसे जिन भाइयों में प्रेम नहीं है, उन भाइयों को राम कथा सुननी चाहिए, राम कथा का प्रसंग सुनना चाहिए, तो पता चलेगा कि भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। लक्ष्मण जी राम जी की हर एक बात मानते हैं, हर एक बात। लेकिन जैसे राम जी ने बोला कि लक्ष्मण ने घर पे माता पिता की सेवा करना, मेरे साथ में क्या करोगे? लेकिन आज लक्ष्मण ने राम जी की बात मानने से मना कर दिया। किसके लिए? राम जी के लिए, कि भैया मैं आपके साथ में चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए भाइयों में। और लक्ष्मण जी राम जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुए। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान के लिए परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, भगवान के लिए माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। ऐसे कौन है? माँ को किसने छोड़ा? माँ को धर्म के लिए, भगवान के लिए। भरत ने माँ को छोड़ दिया, कैकई को छोड़ दिया, कैकई से दूर हो गए। दूर कैसे हुए? मन से, मन से दूर हो गए कैकई से। भरत किसके लिए? राम जी के लिए, भरत के लिए। एक भाई ने अपने भाई को छोड़ दिया, किसके लिए? धर्म के लिए, भगवान के लिए। ऐसा कौन है? रावण के भाई विभीषण। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया रावण को, किसके लिए? राम जी के लिए, धर्म के लिए। बाप को किसने छोड़ा? भगवान के लिए। पिता को किसने छोड़ा? भगवान के लिए, धर्म के लिए। हाँ, प्रहलाद भगत ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, किसके लिए? धर्म के लिए, भगवान के लिए। बेटे को किसने छोड़ा? धर्म के लिए, भगवान के लिए। बेटे को ये बताना थोड़ा मुश्किल है। उग्रसेन महाराज ने कंस को छोड़ दिया, अपने बेटे को, किसके लिए? कृष्ण के लिए। एक व्यक्ति ने अपने गुरु जी को छोड़ दिया। गुरु जी को किसने छोड़ा? गुरु को। कल आपको मैंने कथा सुनाई थी, गुरु को किसने छोड़ दिया?
एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, जो ही राम सो ही राम। वैसे याद है, हाँ, वैसे याद है, नाम याद नहीं। राजा बलि ने अपने गुरुजी को छोड़ दिया, शुक्राचार्य जी, किसके लिए? वामन भगवान के लिए। कहने का तात्पर्य है, जो आपको भगवान का चिंतन करने से रोके उसको ही छोड़ दो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जैसे राम जी ने जाने का प्रयास किया तो लास्ट में कौशल्या माता के पास में चले गए। अब कौशल्या माता बड़ी दुखी है। ऐसी कौन सी मैया है जो अपने बेटे को जाता हुआ देख सके? राम जी कौशल्या माता को बड़े प्रेम से समझा रही हूँ। राम जी क्या कहते हैं? राम वनों को जाता री माता, काल सभी को खाता री माता। जिंदे रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया आन मिलेंगे। काल सभी को खाता री माता, राम वनों को जाता री माता। अपनी मैया को समझाया और मैया को समझाने के बाद राम जी चले गए। राम जी कहाँ पहुँचे? भिलवाड़ा गांव। भिलवाड़ा गांव के राजा है निगबोध। निगबोध ने राम जी का बहुत मान सम्मान किया। राम जी बड़ के पत्ते तोड़ रहे हैं और बड़ के पत्तों से दूध निकालकर अपने जटाओं में लगा रहे हैं। रात्रि में सीता मैया राम जी शयन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। प्रातः हुई, राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया केवट के पास पहुंचे नाव के लिए कि परली पार उतार दे। लक्ष्मण जी बोले, भाई आप ऐसा करो, हमें परली पार उतार दो। केवट बोले, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? लक्ष्मण ने नाम बताया। राम जी का नाम पूछा। लक्ष्मण जी बोले, वो मेरे भाई हैं राम जी। केवट बोले, मैं आपके भाई को नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाओगे? क्योंकि मैं जानता हूं आपके भाई राम जी को। आपके भाई ने एक पत्थर को अपना पांव लगाया था और जैसे पत्थर को अपना पांव लगाया वो पत्थर नारी बन गई। कहीं ऐसा ना हो आपके भाई मेरी नाव को अपना पांव लगा दे और मेरी नाव नारी बन जाए। मैं कहाँ लेके जाऊंगा इसको? पहली एक पत्नी है मेरे पास में, हाँ, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, वापिस चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले, शेषनाग के अवतार है ना, बड़ा गुस्सा आ गया। मैं आपको एक बाण मारूंगा, गंगा किनारे ढेर लगा दूंगा। केवट बोले, मैं आपको परली पार उतार दूंगा, लेकिन परली पार उतारने से पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगा। राम जी बोले, ठीक है। तो केवट एक बर्तन लेके आते हैं, लकड़ी का बर्तन लेके आते हैं। उस बर्तन में जल डाला, राम जी के चरण धो रहे हैं। केवट कहते हैं, अगर चरण धोते धोते ये बर्तन नारी बन गया तो मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। ये पक्की बात है। यदि चरण धोते धोते ये बर्तन नारी ना बना तो मेरी नाव भी नहीं बनेगी। इसलिए चरण धो रहे हैं, और जब चरण धो रहे हैं मन भर गया। चरण धोते धोते मन भर गया, चरणामृत पान किया। हुई वर्षा अमृत की, पियो संतो घुट भर के। पर जाओगे नाम जपते, जो पीवे सो जी। इसके बाद में केवट ने राम जी को अपने पास बिठा लिया और नाव को चला रही हैं। जब नाव बीच गंगा की पहुंच गई, केवट परली पार नहीं उतार रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई और केवट क्या कहते हैं? जे जे गंगे मैया हो मेरी पार लगा दो नैया। जे जे गंगे मैया हो मेरी पार लगा दो नैया। सुबह से दोपहर हो गई, परली पार नहीं उतार रही। ऐसा क्यों? केवट परली पार क्यों नहीं उतार रही हैं? ये पिछले जन्म की बात है कि केवट पिछले जन्म में कछुआ था और समुद्र में रहता था।
उसी समुद्र में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। कछुए ने सोचा मेरे पास विष्णु भगवान है, क्यों ना एक बार दर्शन कर लूं, आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। तो वो कछुआ प्रयास करते करते विष्णु भगवान के चरणों के पास पहुंचे। अब विष्णु भगवान के चरणों में कौन बैठी है? मैया लक्ष्मी। मैया लक्ष्मी सोच रही है ये कछुआ तो मेरे स्वामी को काटने के लिए आ रहा है। मैया लक्ष्मी ने क्या किया? उठाया कछुए को, बहुत दूर फेंक दिया। कछुआ फिर से प्रयास करते करते आया, फिर से मैया ने उठाया कछुए को, बहुत दूर फेंक दिया। कहने का तात्पर्य है कि प्रयास करते करते कछुए के प्राण निकल गए, मगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं कर सका। ये कछुआ बन गया केवट। विष्णु भगवान के अवतार राम जी, मैया लक्ष्मी सीता, और वो जो शेषनाग है वो लक्ष्मण जी बन गए। अब केवट को सब बातें याद हैं। केवट सोच रहे हैं उस समय भगवान के दर्शन नहीं कर सका, अब तो मेरे पास भगवान है, अब तो अच्छे से भगवान के दर्शन करूंगा, इसलिए नाव को परली पार नहीं उतार रही है। ऐसा कौन पागल है जिनके पास भगवान आ जाए और वो भगवान को छोड़ने के लिए चला जाए? ऐसा कोई है? कोई ना कोई बहाने से भगवान को अपने पास बिठा के रखेंगे। जैसे सवरी भगवान को अपने पास बिठा लिया और भगवान को क्या खिला रही है? क्या? बेर खिला रही है। ओ भिलनी कर रही रसता साफ, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। ऐसा कौन है जो ऐसे ही भगवान को छोड़ने के लिए चला जाए? इसलिए बहाने से उस नाव को जल में घुमा रहे हैं। राम जी बोले केवट इच्छा पूर्ति करो, नाव को परली पार उतारो। राम जी के कहने पे नाव को परली पार उतार दिया। अब राम जी उतराई में अंगूठी देने का प्रयास कर रहे हैं, केवट ने मना कर दिया। केवट क्या कहते हैं? प्रभु अपनी तो एक जात है और कोई जात वाला जात वाले से नहीं लेता। लक्ष्मण को आ गया गुस्सा। लक्ष्मण जी बोले परली पार तो क्या उतार दिया, अपने आप तो हमारी जात वाला कहता है, तू हमारी जात वाला कैसे बन गया? हम तो है अक्षत्री और तू है एक मोल्ला। केवट बोले प्रभु सुनो, आप मोहे घाट आए, आप मेरे घाट पे आए, मैंने आपको परली पार उतार दिया। जब मैं आपके घाट आऊं आप मुझे परली पार उतार देना। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने वचन दिया कि आप जब मोहे घाट आओगे मैं आपको परली पार उतार दूंगा। बजा लो जोर से। तो राम जी चले गए पंचवटी पे। पंचवटी पे क्या हुआ? रावण सीता माता को उठा के ले गया। वनवास है 14 वर्ष का। वनवास में कब तक रहे राम जी? कितने वर्ष हैं? जोर से बोलो ना। 12 की 13। और सीता माता रावण के पास कब तक रही? पक्की बात है 11 महीने 26 दिन सीता मैया रावण के पास रही। अब ये प्रश्न ये उठता है कि रावण सीता माता को उठाने क्यों आया? रावण सीता माता को उठाने क्यों आया? क्योंकि लक्ष्मण ने रावण की बहन का अपमान किया। अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए रावण सीता माता को उठाने आ गया। दूसरा कारण है कि रावण को सीता माता पसंद आ गई, इसलिए अब तो जिद हो गई, इसको उठाऊंगा। ज्यादा सुंदर होना भी दोष है, अति सुंदर होना भी दोष है। जो अति सुंदर हैं उनको पल पल पे अपनी चिंता होती है। घर से बाहर निकल लिए तो चिंता, कहीं बाहर चले गए तो चिंता। और आजकल तो पहनावा ऐसा हो चुका है कि हर टाइम चिंता ही चिंता। तो कहने का तात्पर्य है अति सुंदर होना दोष है। द्रौपदी अति सुंदर थी, भरी सभा में अपमान हुआ। सीता मैया अति सुंदर थी, रावण उठा के ले गया। रावण अति अभिमानी था, मृत्यु हुई ना। इसलिए
अति तो दोष है, या तो अति अभिमान हो जाए, या अति सुंदर हो, या अति गुस्सा आ जाए, दोष है। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरने हुआ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन करे मत रहना। किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत करना, अगर भला भी ना कर सको तो बुरा भी मत करना। राधे राधे। पता नहीं माताओं की ये क्या बड़ी परेशानी, जो कथा में आ जाए, यहाँ कथा चल रही है, आप यहाँ क्या करने आए? कथा सुनने आए। जो भी पंडाल में एंट्री करे उसकी तरफ पता नहीं क्या देखते, पता नहीं क्या देखते। यदि कोई देवी आ जाए उसकी तरफ पता नहीं क्या देखते, क्या देखते हो? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ जो 50 से कम है, जो माता 50 से कम है, आप उसकी तरफ क्या देखते हो? तो मैं जानता हूँ क्या देखते हो। कैसा सूट पहन के आएगी, देख ए बाबूली, देख देख कैसा सूट पहने, साड़ी कैसे पहन के आई, देखना। हाँ, साड़ी कैसे पहने, सूट जैसा सूट पहन के आई है वैसे ही नाखून पॉलिश लगा के, वैसे ही। हाँ, ऐसे देखती हो। जो 50 से कम है वो तो ऐसा देखती हैं। एक दो देवी ऐसी है साड़ी पहन के आ गई, 2-3 माता देवियां जो बैठी है, ए बावली मैं भी कल ऐसे ही पहन के आऊंगी। आज सभी इसकी तरफ देख रहे हैं, कल सभी मेरी तरफ देखेंगे ऐसे ही। हाँ, जो 50 से कम है वो तो देखती हैं ये सब, और जो 50 से ऊपर है, जिनकी उम्र निकल गई श्रृंगार करने की, वो क्या देखती है उनकी तरफ। मैंने कथा में पूछ लिया कि जो माताएं 50 से ऊपर हैं वो क्या देखती है इनकी तरफ। एक मैया बोली, पंडित जी हम तो देखते हैं, और देखना क्या है, हम तो सोचते हैं हम भी कभी ऐसे सिंगर के आते थे, ऐसे बंटन के आते थे, हैं? ऐसे लगा के आते थे ये, हैं? हाँ, माताएं हैं। अच्छा, हिसार की बात है, सेक्टर 9-11 वहाँ कथा कर रहे, और एक देवी अच्छी सेवा कर रही, अच्छी सेवा। एक दिन क्या किया, भगवान की शादी आ गई, तो मैंने बोल दिया सभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे शादी में, साड़ी पहन के आएंगे, सूट पहन के, सुंदर सुंदर, भगवान की शादी है ना। तो उस देवी ने क्या किया, साड़ी पहन के आ गई और ऐसा श्रृंगार करके आ गई, वो लगा के आ गई आंखों में, वो ऐसे कर, और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक है, क्या लगता है भगवान तेरा भला करे, बस ये कुछ नहीं है। ऐसी लग रही बिल्कुल मेरे हिसाब से भूतनी। अब वो तो बैठी आराम से कुर्सी में, मैडम मर के। अब जितनी माताएं बैठी सभी माताएं उसकी हंसी लगा रही। अति श्रृंगार अच्छा नहीं है, श्रृंगार भी सिंपल ही होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेम से। ये भी दोष है। दोष कैसा है, ऐसा श्रृंगार करके आ गई, अपमान हुआ, सभी ने देखा, सभी हंसी लगा रहे, क्या हुआ। इसलिए अति तो दोष है, चाहे कुछ भी हो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे।